रहीम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स में कहा जा रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर वेरिएशनल। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वेरिएशनल होंगे तो समझो डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो अभी हमें ये शो करवाना है। सो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे एंड देन फॉर ऑल एल एम एन बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एल इज नॉट इक्वल टू एम, यानी एल की वैल्यू आपके पास एम के बराबर यहाँ पे नहीं हो सकती। ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के बाद इक्वेशन आपके पास है एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन माइनस एल इंटू एक्स माइनस एन इज इक्वल टू 0। सो देन स्टूडेंट्स हेयर आपके पास जो ए की वैल्यू यहाँ पे एल माइनस एम, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर and b is equal to m plus n minus l. B is the coefficient of x and c is equal to minus n is a constant term. So then delta आपके पास इक्वल होगा डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब भी आपके पास रूट जो है वो वेरिएशनल होगा तो समझो डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। सो देन स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू आपके पास m प्लस n माइनस एल। सो देन स्टूडेंट्स आ जाएगा m प्लस n माइनस एल उसका होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे l माइनस m। सो स्टूडेंट्स आपके पास सी की जगह पे माइनस एन। सो देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले में ओपन करेंगे। फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, सो देन प्लस 2ab। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास जो ए की वैल्यू आपके पास क्या है एम और बी की वैल्यू आपके पास क्या है एन, और स्टूडेंट्स आपके पास है प्लस 2 सी आपके पास 2bc 2ab एंड 2bc। तो bc की आपके पास वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपके पास n है और c की वैल्यू आपके पास क्या है n है। तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा n माइनस एल। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो c की वैल्यू माइनस एल एंड देन a की वैल्यू आपके पास क्या है m है। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे -4। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो n मल्टीप्लाई एल के साथ होगा तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एन एल, ठीक है स्टूडेंट्स। और देन n मल्टीप्लाई m के साथ होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस देन एम एन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया। फार्मूला आपको याद है, फार्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो इस फार्मूले की मदद से हमने इसको ओपन किया है। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा माइनस एल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 2mn, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 आपके पास आ जाएगा 2nl। देन स्टूडेंट्स आपके पास प्लस माइनस माइनस, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2ml या lm, ये आपके पास जो है ना वो सेम रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास है n, सो -2lm या ml। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये माइनस एन एल मल्टीप्लाई होगा प्लस इसके साथ -4 के साथ, सो माइनस माइनस प्लस देन 4 मल्टीप्लाई बाय एन एल। देन स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, देन स्टूडेंट आपके पास आएगा 4mn। सो देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे मजीद। सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देन स्टूडेंट्स -4mn प्लस 2mn, तो स्टूडेंट माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2mn और आपके पास स्टूडेंट्स 4nl माइनस 2nl प्लस 2nl, देन स्टूडेंट्स आ जाएगा -2lm। अब स्टूडेंट्स इसको हमें क्या करना है, इसी फार्मूले में अगेन इसको हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब हम क्लोजिंग इस तरह से करेंगे कि आपके पास जो है अगर इसको हम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 2nl माइनस 2lm। तो जब इसको हम क्लोज करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होगा जिस तरह से आपके पास m प्लस एन माइनस एल था, इसका होल स्क्वायर था, इसको हमने ओपन किया तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। इसी तरीके से अगर हम इसी चीज़ को हम यूं क्लोज कर दें m माइनस एन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है ए बी। तो ए बी की वैल्यू यानी ए की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए माइनस में, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास प्लस में होगी, सेकंड वैल्यू आपके पास माइनस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ए बी तो एम की वैल्यू प्लस में और एन की वैल्यू माइनस में। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या आएगा एन एल, तो मतलब एन की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी माइनस में होगी, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में यहाँ पे हमने शो करवा दिया। और देन एल की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी माइनस होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आती है बी सी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस एन और एल आपके पास सी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2nl हो जाएगा। तो इस तरह लास्ट में आपके पास क्या है एल एम,
तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसको हम क्लोज करेंगे किसमें, होल स्क्वायर। सो m माइनस n माइनस l उसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम दोबारा ओपन करेंगे तो ये चीज आपके पास वापस आ जाती है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो सिंस डेल्टा इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आपके पास क्या होंगे, सो रूट्स जो है वो आपके पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सो देन a प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0। सो हेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास है a प्लस सी माइनस बी, b की वैल्यू आपके पास है 2c, और c के स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ गई b प्लस सी माइनस a। तो देन डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स आपके पास b की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, और स्टूडेंट c की जगह पे आपके पास आ जाएगा b प्लस सी माइनस a। सो देन स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a मल्टीप्लाई b के साथ होगा a b, a मल्टीप्लाई c के साथ होगा a c, देन स्टूडेंट्स आपके पास a मल्टीप्लाई a के साथ होगा माइनस a स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास c मल्टीप्लाई b के साथ होगा, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा बी सी, c मल्टीप्लाई c के साथ होगा c स्क्वायर, c मल्टीप्लाई a के साथ होगा माइनस ए सी, माइनस b के साथ होगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी सी के साथ होगा माइनस बी सी, माइनस बी माइनस ए के साथ होगा, सो माइनस माइनस प्लस, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट देखते हैं प्लस ए सी माइनस ए सी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस बी सी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट्स ये आपके पास रहेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास ए बी के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2ab। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 4 कॉमन निकालेंगे, जब 4 कॉमन आएगा तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ab। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 4, देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ओपन फॉर्म में, इसको हम क्लोज फॉर्म में कर देंगे। तो स्टूडेंट्स डेल्टा की वैल्यू जो है वो 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो हिंस सिंस जब आपके पास डेल्टा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, सो देन रूट्स आपके पास क्या होंगे, देन रूट्स आर रेशनल। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपसे कहा जाएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, आपको p और q की वैल्यू मालूम करनी है। सो देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो रूट्स आपके पास क्या, वेनिश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेनिश का मतलब क्या होता है कि देन अल्फा इज जीरो एंड बीटा इज जीरो। ठीक है, सो देन अल्फा बीटा आपके पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है आपके पास, आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। सो देन हम उसको नाम देंगे अल्फा एंड बीटा। तो उसको हम आगे वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ के एक सवाल यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, तो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे। देन आपके पास गिवन इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेयर a की वैल्यू आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू आपके पास है 2p माइनस 4, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 3q प्लस 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको p और q की वैल्यू मालूम करनी है, और आपके पास जो रूट्स है आपके पास क्या है, वेनिश है। तो वेनिश का मतलब क्या है कि अल्फा भी 0 और बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। सो देन सम ऑफ रूट इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। सो देन स्टूडेंट्स ये अगले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सवाल उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, दे दिया है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में। सो देन अल्फा भी 0 प्लस बीटा भी 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देन माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 2p माइनस 4, और देन ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। सो देन आपके पास ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 2p माइनस माइनस प्लस 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 1 शो नहीं होता, ये माइनस में, तो यहाँ पे आप किस में हो जाएगा, प्लस में। सो देन ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4, सो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट
प्रोडक्ट ऑफ रूट स्टूडेंट्स इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाई ए, देन सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है -3q प्लस 5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1, देन अल्फा भी 0, देन बीटा भी 0। सो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 0 -3q प्लस -5। स्टूडेंट्स ये माइनस में ही रहा के प्लस में हो जाएगा, 3q -5 ये मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, सो -5/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास p की वैल्यू आ चुकी है 2 और q की वैल्यू आपके पास -5 डिवाइड बाई 3।